as an artist, you can't decide on the call whether you want to do a kissing scene or whether you want to do a bathtub or nude scene. अच्छा, पहली बार तो मैं नहीं किया था. पहली बार इसलिए किया था और उसके बाद 9 महीने के बाद उसने उस इजहार का जवाब दिया था, तो मेरा पहली बार नहीं रहा कभी भी. इस मामले में कोई पहली बात नहीं था मेरे लिए. एक आम इंसान की तरह हमारे सेलिब्रिटीज की लाइफ में भी उनका फर्स्ट रहा है. उनका वो फर्स्ट टाइम ऑडिशन देना, उनका वो फर्स्ट रोल को बैक करना, सेलिब्रिटी फील करना और फैंस का उनके लिए कुछ खास कर देना. ऐसे कुछ थोड़े फर्स्ट ऐसे हैं जो हमारे सेलिब्रिटीज की लाइफ में आते हैं और वो उनको चेरिश करते हैं. well, आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं इस सेगमेंट वो पहली बार टेली चक्कर में हमारे बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट रुबिना दलाइक एंड अभिनव शुक्ला, और वो करेंगे शेयर बहुत सारे अपने फर्स्ट के बारे में हमारे साथ इस सेगमेंट में. तो आइए चलिए करते हैं स्वागत रुबिना दलाइक एंड अभिनव शुक्ला का. Guys, how are you, by the way? You know, it's so happy to see you again, and that too for Big Boss. Thank you. Last time we chatted, there were a lot of trees in the backdrop. And today you guys are quarantined before you enter inside. So yes. Yes. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं. तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का गाइस टेली चक्कर के साथ इस चैट में. सो हमारे पास एक सेगमेंट है दैट गोज बाय वो पहली बार, बिकॉज यू नो बिग बॉस आपकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है, वो भी कपल की तरह. तो फर्स्ट के बारे में बात करना तो बनता ही है. सो आई हैव few questions about your first time and let's see कौन क्या जवाब देता है. So the first one, वो पहली बार जब आप लोगों को फर्स्ट पे चेक दिया गया था वो कितने का था और उससे आप लोगों ने क्या किया? मेरा पहला पे चेक था मिस शिमला से. इट वाज 50,000 और मैंने अपने घर वालों के लिए गिफ्ट्स खरीदे थे. तो मैं तो वो क्लासिकल केस ऑफ वो हूँ. एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण था ना, वो लिखा नहीं होता था हिंदी टेक्स्ट बुक में, कहीं एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण था. मैं वो मेरा पहला चेक था 15,000 का, एंड दैट वाज फॉर अ टीवी कमर्शियल फॉर कोलगेट. और सबसे बड़ी बात है मेरे दांत अभी तो मैंने थोड़ा मतलब डेंटिस्ट से जाके थोड़े ठीक करवा लिए हैं. तो तब तो उबड़ खाबड़ ऐसे टेढ़े मेढ़े थे, और मैंने पापा मामा को फोन किया कि पापा आई गॉट माय फर्स्ट जॉब. तो ही इज लाइक व्हाट इज इट? मैंने कहा टीवी कमर्शियल फॉर कोलगेट, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग. ही इज लाइक तूने दांत देखे हैं अपने? मैंने कहा हाँ, बट आई एम प्लेइंग द डॉक्टर, नॉट प्लेइंग द गाय जिसकी मरम्मत हो रही है. आई एम प्लेइंग द डॉक्टर जो मरम्मत कर रहा है. Who has a mask? So that was 15,000, and I think I just paid my rent, and I had borrowed some money from maybe friends here and there, so I returned that. Okay, वो पहली बार जब आप एक ऑडिशन पे गए लेकिन आपने ऑडिशन दिया नहीं due to any reason. By the grace of God, I have never had to ever give any audition. देखो फिर से एक निर्धन ब्राह्मण. अरे तुम अपनी बात करो ना. मैं तो दिन में 5-5, 6-6 ऑडिशन साथ भी दिए हैं. And initial days I used to catch that 266 number bus from Lokhandwala to go to पता नहीं कहाँ जाती थी, आराम नगर. So but I think I haven't given an audition, yes, where there was this so they said कि सर ऑडिशन में ऐसा है कि पहले आप ये बोलेंगे and then you will groove, तो आप ऐसे बॉलीवुड डांस करेंगे. तो मैंने कहा वो मुझे नहीं आता यार, ये स्टेप नहीं होगा मुझसे, तो कुछ इजी दे दो. कहता नहीं वो तो करना ही है, डायरेक्टर ने बोला. तो मैंने कहा ओके फिर थैंक यू. वो पहली बार जब आप ऑडिशन के लिए गए थे लेकिन आपको वो फेक कास्टिंग कॉल जैसे जो होती है ना, वैसा क्या कुछ एक्सपीरियंस हुआ था? Has it ever happened? Initial days I have received like वो होती है ना थोड़ी ऐसे संदिग्ध कॉल्स, वैसी आई थी. लेकिन my instincts were so smart that I never fell into any trap. ऐसी कॉल्स तो मुझे भी आई है, पता है, अब भी आती है. अच्छा, एक तो बहुत सबको ही आती है कॉल्स की मैं कास्टिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ लॉस एंजलिस से. तो पूरे 7 बिलियन की दुनिया में हमको आप मिले हो, अपने आप को ही लेना है फिल्म में. वो मुझे भी आया था एक बार, एंड आई एम लाइक भाई गिव मी योर ऑफिस एड्रेस, मैं वहां पे फोन करता हूँ, लैंडलाइन पे उठा के बात कर. सो देन ही जस्ट लाइक he just ran away. Okay, रुबिना आपका क्या एक्सपीरियंस था? You just said यार फेक कॉल्स तो इतनी आती हैं. more than fake, I think I call them stupid calls because suddenly आपको रहता है, oh, I'm from this production house, we have a fabulous script for you and we are looking to cast you because you just fit the bill. We will send you the synopsis. We just want to know, are you comfortable doing kissing scenes or maybe doing some bathtub scenes? I'm like, पहले story बता दो,
मुझे लगेगा story is worth that I want to do, I will definitely, if it is a mandate part of the thing, I'll definitely think about it. No, we first want to know, are you okay kissing on screen? I'm like, then I call them like stupid calls, because as an artist, you can't decide on a call whether you want to do a kissing scene or whether you want to do a bathtub or nude scene. So there are many such people who just call randomly just to, I don't know, waste our time. Okay, वो पहली बार जब आप लोगों को सेलिब्रिटी होने का एहसास हुआ, you felt that fans ने आपको इतना स्पेशल फील कराया that you felt that you were a celebrity. I've been blessed with this feeling since the time I've done my first show. 12 years back, the show that I did on Zee Choti Bahu, I think that was the show that made me travel at least 33% of the globe. I had more global fans than I think any other of my contemporaries would ever had, and that is the only show in Indian television history जो आज तक चल रहा है, जो 12 साल तक चल रहा है, वो शो कभी बंद ही नहीं हुआ है, मतलब sister concern channels पे this and that and everything. And the amount of, मतलब it used to be unbelievable कि for example एक छोटा सा आइलैंड वेस्ट इंडीज में ट्रिनिडाड और टोबैगो है, छोटा सा आइलैंड, बहुत छोटा सा आइलैंड, उस आइलैंड पे हमारे शोज के लिए फॉर आवर अपीयरेंस देयर वर लाइक मोर देन 7,000 इंडियंस ओनली व्हिच वर देयर, इंडियंस. And it used to just mind boggle me that wow, I mean I have seen live audience of like 25,000 people, and they've just made me feel so special. And at that point in time the feeling was overwhelming. वो feeling कि यार मैं एक celebrity हूँ या मैंने एक hit show दिया, वो उस वक्त वो चीज sink in नहीं होती थी. That time it used to be such an overwhelming feeling that you did not understand what it is exactly. I actually had a very Hollywood वाला वो होता है ना एक feeling जब music बजता है background में, and you have that feeling where you almost want to cry. So basically that was after my show Survivor. We were in Philippines. We were on the way back to India. Technicians थे बहुत सारे, unit के लोग थे, crew के. मैं था और 2-3 और Survivor contestants थे. So we are just going through the security and custom clearance. So custom people held our few guys, saying that you need to show the vouchers for the equipment, जो बड़े equipment थी ना. So the voucher wasn't with them. That was with some other guy who had already left. So there was a big chaos there. So finally the custom guy said like, where are you coming from? Where are you going? They're like, we are a part of Survivor. So he's like, where is Survivor? So they pointed at me. So that custom guy by the time was sitting. So when I see like people pointing at me, so I got up. I said, yes. So the custom guy said, you, Survivor? I said, yes, sir. He stood up from his chair and he saluted me. So I was like, so that was one moment when I realized that, those people respect, people who live on their land with minimal resources, and they have a lot of respect for it. So that was one celebrity, moment I had. And then he said, okay, I got go. Goosebumps. Yeah. अब वो पहली बार जब रुबीना अभिनव ने आपसे अपने प्यार का इजहार किया, एंड सेम गोस फॉर यू अभिनव, जब रुबीना ने पहली बार अपने प्यार का इजहार आपसे किया, वो कब था? अच्छा, पहली बार तो मैं नहीं किया था. पहली बार इसलिए किया था और उस वक्त 9 महीने के बाद उसने उस इजहार का जवाब दिया था, तो मेरा पहली बार नहीं रहा कभी भी. इस मामले में कोई पहली बात नहीं था मेरे लिए. You took 9 months, मतलब 9 months में you pop out a kid. You took 9 months. नहीं, जब पहली बार इसने प्यार का इजहार किया तो मैंने बोला थैंक यू. Imagine. I literally said that I love you and I want to spend the rest of I want to grow old with you. He takes 10 seconds long pause and he's like, thank you. I'm like, ये क्या था? मैं हंसी या रो? अब ये बूढ़ा कर रही है कि I want to grow old, तो ऐसे बोले. So no, I want to grow young with you. Yeah, right. So when I told her she was leaving for कहाँ? कोरिया जा रही थी. नहीं, Taiwan. Jordan. So she was leaving for somewhere. So we were outside the airport. I say, and she doesn't say anything, and she just turns around and picks her bag and leaves. तो imagine, अच्छा सुनो, मतलब 9 महीने बाद I'm going for one of my shoots. I go and I hug him. I say, whatever it is, I love you. क्योंकि अब 9 महीने के बाद यार अब पहली बार आप एक बड़े काम के ट्रिप के लिए जा रहे हो, and I say, I love you.
All I hear is a little mumble. Me too. मैंने कहा 9 महीने के बाद बोला भी तो ये बोला, मैंने कहा ओके बाय बाय मैं चली. Perfect. Thank you so much, guys, and good luck. It was a pleasure having both of you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Well, guys, thank you so much for watching this segment. Wo Pehli Baar with Telly Chakkar, and this is me, Vishakha Pandit, signing off. And it was a pleasure having Ruben and Abhinav as a special guest for this segment. आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको उनका ये कैंडिड फन सेशन हमारे साथ कैसा लगा. Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.